हेलो एवरीवन। रेलवे एग्जाम के लिए आज का ये हमारा 72वां सेट है और ये वीडियो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप टी, आरपीएफ और एएलपी और टेक्नीशियन रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर पहला होगा पश्चिम बंगाल से। सकीवा या खालिस्तान है कि कीरत खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। आंसर बी सही है। किस कोषांग को कोशिका के डाकघर या पोस्ट ऑफिस के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, जो कोशिका बनी होती है कई पार्ट से मिलकर बनी होती है और उन्हें कहा जाता है कोशिकांग। तो उनमें से एक कोशिकांग है गोल्जीकोय। गोल्जीकोय को कोशिका के डाकघर के रूप में जाना जाता है। आंसर सी सही होगा, गोल्जीकोय। गोल्जीकोय को कोशिका के डाकघर के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये अणुओं यानी प्रोटीन और लिपिड को कोशिका के अंदर झिल्ली में बंधे पुटिका में पैक करता है और यह वितरित करता है। पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो आंसर होगा ये आंतरिक या बाह्य डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं और कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। और यहाँ कुछ पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस और स्कैनर आते हैं। आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आते हैं। स्टोरेज डिवाइस में यूएसबी ड्राइव और बाहरी हार्ड ड्राइव। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में इसकी स्थापना की थी, प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? तो आंसर है दीपा कर्मकार। दीपा कर्मकार त्रिपुरा राज्य की निवासी हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक संस्था यानी NIMAS में स्थित है। आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। NIMAS भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है जो पर्वत बचाव और पर्वतारोहण और साहसिक खेलों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है। स्वतंत्र भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? आंसर होगा 1948 में। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कि चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं? आंसर होगा गंधक या सल्फर है। नीचे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं और उनकी अवधि 7 दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है? आंसर इसका होगा ए और बी दोनों, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-57 से 1960-61 तक चली थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-62 से 1965-66 तक चली है। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है ये यहाँ पर गलत है क्योंकि जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है 1969 से और 1974 के बीच चली थी और 1966 से और 1969 तक अवकाश काल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं और इसके संस्थापक थे पियर डी कुबर्टिन और डेमेट्रियोस बिकेल्स। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? आंसर होगा NH 37 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 असम के करीमगंज के पास बहादुरपुर से शुरू होता है और मणिपुर में इम्फाल में समाप्त हो जाता है। और यहाँ काजीर जो NH 37 है उसकी आप लोकेशन देख सकते हैं मैप में। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो आंसर होगा 1951 में। भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी अब तक 2 बार की है, एक 1951 में और दूसरी 1982 में। तो 2 बार भारत के द्वारा एशियाई खेलों की मेजबानी की गई है और एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में ही हुई थी जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस साल से घट रही है? तो 1981 से घट रही है। नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो जो आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 11 के अंतर्गत यह अधिकार संसद के पास है। आंसर सी सही होगा, संसद। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? आंसर डी सही होगा, CPU। कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस ये सभी पेरिफेरल डिवाइस हैं क्योंकि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं वो पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। CPU का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU प्रोग्राम में निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी अंकगणित तर्क, नियंत्रण और इनपुट या आउटपुट का संचालन करता है।
कॉलम ए और कॉलम बी को सम्मिलित कीजिए। तो जो कॉलम पहला है इसमें आवर्त सारणी के ब्लॉक दिए गए हैं और कॉलम बी में तत्व दिए गए हैं। तो जो ब्लॉक एस है इसमें सोडियम आता है, ये सही है। और पी ब्लॉक में एल्यूमिनियम, ये भी सही है। डी ब्लॉक में कॉपर, एफ ब्लॉक में लैंथियम। तो जो सभी दिए गए हैं उपरोक्त मिलान सही है। आंसर ई सही होगा इसका। देखिए सोडियम यहाँ पर है एस ब्लॉक में, और ये पी ब्लॉक है तो एल्यूमिनियम पी ब्लॉक में है। और ये डी ब्लॉक है, यहाँ पूछा गया था कॉपर, तो कॉपर ए वाला है Cu। और ये लैंथियम यानी ये एफ ब्लॉक है, ये पूरा वाला एफ ब्लॉक है। पूरे भारत में कुल कितने प्रशासनिक केंद्रीय न्यायाधिकरण खंडपीठ मौजूद हैं? तो ये 19 हैं अभी। आधुनिक एयर कंडीशन का आविष्कार किसने किया था? तो बिलिस कैरियर के द्वारा किया गया था। 17 जुलाई 1902 को अमेरिकी इंजीनियर बिलिस कैरियर ने आधुनिक एयर कंडीशन का आविष्कार किया था। तो कब किया गया था? 1902 में। ब्रुकलिन प्रिंटिंग प्लांट में आर्द्रता की समस्या को हल करते हुए उन्होंने एयर कंडीशनिंग तकनीक विकसित की थी। देखिए यहाँ पर गलत लग गया है, शुद्ध शब्द होगा एयर कंडीशनर। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये दीपा मलिक हैं। देखिए दीपा मलिक पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उनके द्वारा शॉर्ट पुट में 2016 में जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेले गए थे रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, तो उनमें उनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया गया था। उन्होंने 16 मार्च 2012 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक लगाया था। उन्होंने बांग्लादेश के शेर बांग्ला स्टेडियम में अपना ये 100वां शतक लगाया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये दयानंद सरस्वती थे। इनके द्वारा 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, 10 अप्रैल 1875 को। और कहाँ इसकी स्थापना की गई थी? मुंबई, महाराष्ट्र में। देखिए ये सवाल कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। अभी जो SSC CHSL का जो पेपर हुआ है लेटेस्ट में 2024 में, उसमें पूछा गया है। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो आंसर इसका सी है, राजकृष्ण के द्वारा दिया गया था। राजकृष्ण एक भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग 1950 और 1980 के दशक के बीच भारत में निम्न आर्थिक वृद्धि दर का वर्णन करने के लिए किया था। इस अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर लगभग 3.5% थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय में मात्र 1.3% की वृद्धि हुई थी। नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? आंसर होगा प्रियंका दुबे। और इस पुस्तक में भारत में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों और उनसे संबंधित मुद्दों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन है? तो ये जब पूछा गया था तब इसके अध्यक्ष थे KN व्यास, लेकिन अभी वर्तमान में अजीत कुमार मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 3 अगस्त 1954 को। परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा मुंबई, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को जाना जाता है। रोम संधि के तहत इनमें से किसका गठन किया गया था? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गठन किया गया था। इसके तहत 17 जुलाई 1998 में इटली में आयोजित हुए एक राजनयिक सम्मेलन में रोम संधि को अपनाया गया था और यह संधि 2002 में लागू की गई थी। इसी के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC का गठन किया गया था। देखिए वो क्रिकेट वाली ICC अलग है और ये अलग है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध मामलों को देखने वाली यह पहली न्यायिक संस्था है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यू वॉल अले भी कहा जाता है? तो सिक्किम को कहा जाता है। कुल वेदांग कितने हैं? वेदांग कुल 6 हैं। वो इस प्रकार हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा निरुक्त। NTPC CBT 1 2021 में ये सवाल पूछा गया है। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? आंसर होगा नरसिम्हन समिति का। भारत में वित्तीय प्रणाली के सभी पहलुओं की जांच के लिए 1991 में नरसिम्हन समिति RBI के पूर्व गवर्नर और नरसिम्हन की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी।
1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा की गई थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 3 अगस्त 1948 को। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। धातुओं का वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है तो कहलाते हैं। आंसर इसका बी सही है, अगाध बरदीनता। अगाध बरदीनता या मेलिबिलिटी। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। आंसर है तन्यता। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और समाप्त कब होता है? तो समाप्त होता है 31 मार्च को। आवर सारणी के किसी वृत्त में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की होती है वृद्धि होगी या कमी? तो वृद्धि होती है नीचे जाने पर। आज के लिए इतना ही। पिछली बार आपसे पूछा था विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है, ये सही है। और विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो दोनों ही सही हैं। आंसर सी सही होगा इसका। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य की दूसरी सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है?